हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.2 का ही प्रश्न क्रमांक 3 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है कि निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित हैं और कौन अपरिमित हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परिमित समुच्चय क्या होते हैं और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो परिमित समुच्चय होते हैं कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है लेकिन उन्हें क्या कर सकते हैं, हम गिन भी सकते हैं, परिमित समुच्चय कहलाते हैं। जैसे यदि हम यहाँ पर आपको एक सेट दिया गया है, 1 से 20 तक की संख्या दी गई हैं, तो इन संख्याओं को यहाँ पर हम गिन सकते हैं या फिर इन संख्याओं की संख्या जो है निश्चित है। तो ये परिमित समुच्चय का क्या हो जाएगा, एक उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, इसका जस्ट विपरीत होता है। जैसे एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है, या कैसी होती है, अनिश्चित होती हैं, या इन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, क्या कहलाते हैं, अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। जैसे यदि हमने एक सेट लिया ए बराबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 और यहाँ पर डैश डैश लगा है, मतलब इसका क्या है कि संख्या कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। तो ये अपरिमित समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इन दोनों परिभाषाओं को अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 3 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, और आपको बताना है कि ये परिमित होगा कि अपरिमित। हमने आपको बताया था कि परिमित समुच्चय क्या होता है, जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, या उसके अवयव को हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स अक्ष के समांतर यदि हम रेखाओं की बात करें, जैसे यदि हम रफ में कुछ समांतर रेखा खींचें, एक्स अक्ष क्या होता है, इस प्रकार से होता है एक्स अक्ष, और वाई अक्ष होता है इस प्रकार से होता है। ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के समांतर हम कितनी ही भी रेखा खींच सकते हैं, इस प्रकार से ये हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये हो सकती हैं। तो ऐसी हम बहुत सी समांतर रेखा खींच सकते हैं एक्स अक्ष के। तो इनकी संख्या क्या है, अनंत है, मतलब इनकी संख्या क्या है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। इसके बाद यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो आपको ज्ञात हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कुल 26 अक्षर होते हैं। जैसे यदि हम एक सेट में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को जैसे हम ए सेट में लिखें, तो यहाँ पर जो होते हैं ए से लगाकर जेड तक होते हैं, ए बी सी डी, इस प्रकार से कहाँ तक होते हैं, जेड तक होते हैं। तो इस प्रकार से इनकी संख्या क्या होती है, निश्चित होती हैं। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इन अवयवों को हम गिन सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो इन्हें तो हम गिन सकते हैं, इनकी संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमित समुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो 5 के गुणज का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 5 का पहाड़ा, 5 के गुणज का मतलब यहाँ क्या है, 5 का पहाड़ा। तो जैसे यदि हम एक सेट की बात करें, जैसे हमने इसको सी सेट माना, और यदि हम 5 के गुणज लिखें तो 5 के गुणज इस प्रकार से होंगे 5 10 15 20 25 23, इस प्रकार से अनंत तक संख्या जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बताया तो नहीं गया कि 5 के गुणज कहाँ तक होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके अवयवों की संख्या क्या है, अनिश्चित है, यानी कि इनके अवयवों की संख्या क्या है, अनंत है। इनके अवयवों को हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपरिमित समुच्चय।
तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जिनके अवयवों को हम गिन सकते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय समुच्चय, और जिनके अवयवों को हम नहीं गिन सकते हैं वो क्या होते हैं, अपरिमित समुच्चय। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर बहुत सारे जानवर होते हैं, अनंत जानवर होते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि हम इनकी बात करें तो इनको हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, परिमेय समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं उनको हम चाहें तो गिन भी सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा परिमित समुच्चय, क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी जानवर हैं, जितने भी प्रकार के जानवर हैं, उन सभी प्रकार के जानवरों को यहाँ पर हम गिन सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय समुच्चय। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है कि मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो यहाँ पर यदि हम एक मूल बिंदु 0 0 लें, इस प्रकार से जैसे हमने माना कि आपका ये मूल बिंदु 0 0 है, और यदि इससे होकर हमें वृत्त बनाने हैं, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो यहाँ पर मूल बिंदु 0 0 से हम बहुत सारे वृत्त बना सकते हैं। इस प्रकार से हम बहुत सारे यहाँ पर वृत्त बना सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो वृत्त होंगे वो क्या होंगे, अनंत होंगे, अनेक वृत्त होंगे, इनकी सीमा ही नहीं है। मतलब इन जो क्या है, इनके अवयव क्या हैं, अनिश्चित हैं, निश्चित नहीं हैं। इनके अवयवों को हम क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वृत्त बनेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 3 के पांचों क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 4 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है कि निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे यदि हम एक कोई सेट की बात करें, जैसे हमने एक ए सेट लिया, a बराबर 1 2 3, और इसमें हमने 3 अवयव लिखे 1 2 3, और यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर हमने दूसरा सेट b लिया और इसमें भी हमने 3 अवयव लिखे, इस प्रकार से 3 2 1। तो यहाँ पर a बराबर b का मतलब क्या है, एक इस प्रकार के समुच्चय होते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या कहलाते हैं, a बराबर b। यदि जो जैसे हमारा ए सेट है, ए सेट में बाह्य अवयव है और बाह्य अवयव यदि बी सेट में हो तो वे क्या कहलाते हैं, a बराबर b, मतलब समान समुच्चय कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई और अवयव हो और इसमें कोई और अवयव हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, भले आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें और कोई अवयव है, इसमें और कोई अवयव है। समान अवयव होना चाहिए। जैसे इसमें 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 हैं, भले ही आगे पीछे हैं। तो इस प्रकार के समुच्चय क्या कहलाते हैं, a बराबर b, या इन्हीं को हम कह सकते हैं समान समुच्चय। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बताना है कि निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। यदि a बराबर b होंगे तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, और यदि a बराबर b नहीं होंगे तो हम बीच में से बराबर के चिन्ह को क्या कर देंगे, इस प्रकार से क्रॉस करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, a बराबर नहीं है b के। तो आइए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। यदि हम पहले क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर एक आपको 2 सेट दिए गए हैं, a बराबर आपको दिए गए हैं, इसमें आपको 4 अवयव दिए गए हैं a b c d, और b में भी आपको 4 अवयव दिए गए हैं। यहाँ पर आप यदि इन दोनों अवयवों को मैच करें, दोनों सेटों के अवयवों को मैच करें तो यहाँ पर क्या समान है, यहाँ a है तो यहाँ पर भी a है, यहाँ b है यहाँ भी b है, यहाँ c है तो यहाँ पर भी c है, और यहाँ d है तो यहाँ पर भी d है। आगे पीछे अवयव हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें और कोई अवयव हो। यदि एक भी अवयव क्या हो, अलग हो, तो वे क्या होते हैं, a बराबर b नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये तो बराबर है क्योंकि इसमें बाह्य अवयव इस सेट में है और बाह्य अवयव इस सेट में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में a बराबर b है, a बराबर b है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरे क्वेश्चन में भी 2 सेट दिए गए हैं, a बराबर दिए गए हैं सेट, तो यहाँ पर 4 अवयव दिए गए हैं, 4 8 12 16,
और यहाँ पर भी 4 अवयव दिए गए हैं, 8, 4, 16, 18। तो हम इन दोनों अवयवों को, दोनों समुच्चय के अवयवों को यहाँ पर हम मिलाएंगे, मैच करेंगे कि क्या समान है। यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं, यहाँ पर 8 हैं, यहाँ पर भी 8 हैं, यहाँ पर 12 हैं, लेकिन यहाँ पर 12 नहीं है। यदि एक भी अवयव ना हो, ध्यान रखना है आपको कि दोनों समुच्चय, दोनों सेटों के अवयव समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें और कोई अवयव है, इसमें और कोई अवयव है। जैसे यहाँ पर 16 यहाँ पर है, 16 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 18 हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a बराबर b नहीं होगा, मतलब ये क्या होगा, समान समुच्चय नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे a बराबर b नहीं है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको 2 सेट दिए गए हैं, a बराबर आपको दिया गया एक सेट 2, 4, 6, 8, 10, और यहाँ पर b सेट दिया गया है। इस प्रकार से आपको ये आपको समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले इसको हम रोस्टर रूप में लिखेंगे, फिर हम इन दोनों समुच्चय के अवयवों को मैच करेंगे, मिलाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस सेट को जांघिता लिखेंगे, a बराबर जो भी सेट दिया गया है 2, 4, 6, 8 और 10, और इसी प्रकार से यहाँ पर हम b वाले सेट को भी इसी प्रकार से हम परिवर्तित करेंगे, समुच्चय निर्माण रूप से यहाँ पर हम रोस्टर रूप में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि x सच दैट x क्या सम धन पूर्णांक है, सम है और धन पूर्णांक है, और जो x का मान है, x का मान छोटा होगा 10 से या 10 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमें सम धन पूर्णांक लिखना है। तो सम संख्या क्या होती हैं, 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 4, 6, 8, और यहाँ पर बराबर का चिन्ह भी लगा है। तो यहाँ पर हम 10 को भी क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो केवल इतने ही अवयव हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाह्य अवयव इसमें है और बाह्य अवयव बी सेट में है। 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ पर भी हैं और 2, 4, 6, 8, 10 इस सेट में भी हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो आंसर होगा कि ए बराबर बी है। क्यों है, क्योंकि दोनों सेटों के जो अवयव हैं वो कैसे हैं, समान हैं या बराबर हैं। इसके बाद हम चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि a बराबर आपको एक सेट दिया गया है कि x सच दैट x संख्या 10 का एक क्या है, गुणज है। गुणज का मतलब क्या है, 10 का पहाड़ा है या 10 की दुनिया है। इसके बाद b सेट दिया गया है आपको। तो सबसे पहले जो भी समुच्चय निर्माण रूप में सेट दिया गया है, सबसे पहले उसको हम इस प्रकार से रोस्टर रूप में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम a बराबर जो भी सेट दिया गया उस सेट को यहाँ पर हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर x सच दैट x संख्या 10 का क्या है, एक गुणज है। गुणज का मतलब क्या है, 10 का पहाड़ा। इस प्रकार से 10, 20, 10 या 30, इस प्रकार से 10 का पहाड़ा दिया गया है। 40, 50, 60, और इस प्रकार से बताया नहीं गया है कि कहाँ तक लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, डेड डैश लगा देंगे। और यहाँ पर हम बी सेट को जहाँ के तहाँ लिखेंगे, क्योंकि बी सेट में तो जो रोस्टर रूप में पहले से दिया गया है 10, 15, 20, 25, 30, और इस प्रकार से हम डेड डैश लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या आप देख सकते हैं कि ए सेट में आपको कुछ अवयव दिए गए हैं और बी सेट में दिए गए हैं, क्या ये समान है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, लेकिन यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 15 है। यहाँ पर 20 तो है लेकिन यहाँ पर 15 नहीं है। यदि एक भी अवयव अलग होता है, दोनों सेटों में यदि प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें और कोई अवयव हो और इसमें और कोई अवयव हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 है, यहाँ पर तो 20 है, लेकिन यहाँ पर 15 नहीं है, यहाँ पर 25 नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों सेटों के अवयव समान नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर में हम लिखेंगे कि ए बराबर बी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों सेटों के अवयव समान नहीं है। तो ए बराबर बी नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 के चारों क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। आप इन आंसरों को नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।